ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल हम दलित को केवल इतना भर कह देते हैं कि वो दलित है, दरअसल उसके भीतर भी उतने ही अंतर्विरोध काम करते हैं। जिस तरह से सवर्णों के भीतर है, जिस तरह से ओबीसी के भीतर है या मुस्लिम के भीतर है। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो दलित 66 जातियों में विभाजित है यहाँ पे, लेकिन उसका सबसे बड़ा हिस्सा 55% जाटव है और 45% अन्य जातियां हैं, माने 65 अन्य जातियां। मायावती जहां बीएसपी की राजनीति के चलते मजबूत होती हैं, उन पर एक आरोप लगता है, अभी कुछ और आरोप लगे, लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि उन्होंने अपनी जाति को ज्यादा तवज्जो दी। और मुझे लगता है कि इसमें आधी सच्चाई भी है। और आधी सच्चाई ये है कि जाटवों को जो मलाईदार पद थे, जो महत्वपूर्ण पद थे, जो आयोग है, मेंबर है, वगैरह वगैरह, वो जाटवों के खाते में थे। लेकिन दूसरी तरफ जो आरक्षण के जैसे बैकलॉग की भर्तियां हैं, वो जब होती हैं तो उसमें तो सारे दलितों को फायदा हुआ, जो भी पढ़ लिख रहा है। या फेलोशिप पर जो काम किया मायावती जी ने, उसमें तो सारे दलितों को लाभ हुआ। शुष्क शौचालय उन्होंने उस समय खत्म किए थे, तो पूरे वाल्मीकि समाज को जिस अपमान का दर्श झेलना पड़ता था वो खत्म हुआ। वो खेलों में रिजर्वेशन की बात कर रही थी, वो ठेकेदारी में रिजर्वेशन की बात कर रही थी, और मायावती पहली व्यक्ति नहीं है, वो बाबा साहब उस जमाने में बात कर रहे हैं। और मैंने एक जगह लिखा तो लोगों ने कहा कि ये क्या बेवकूफी है, खेलों में कैसे रिजर्वेशन हो सकता है। अब उनको नहीं मालूम है कि अमेरिका में खेलों से लेकर के फिल्मों तक में रिजर्वेशन है, कि बिना ब्लैक के आप कोई फिल्म नहीं बना सकते। ये काम होना चाहिए था, जो मायावती के अपने वो जो सर्वधन की राजनीति के चलते। दरअसल हुआ ये कि 2007 में जब वो चुनाव जीतती हैं तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ये नारा लगाया। उसके पहले जो कांशीराम साहब ने जाटो केंद्रित राजनीति कर दी, और उसमें हुआ ये कि जो अति पिछड़ी जातियां थी, जो नॉन जाटो दलित जातियां थी, वो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चली गई, और उनको लगा कि हमको उतना प्रतिनिधित्व और उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। उनको साधने के बजाय मायावती एक सरल रास्ते की तरफ बढ़ती है, और उनको लगता है कि जो समाज का ठेकेदार तबका है, अगर हम उसको ही ले लेते हैं तो हमको विजयश्री मिल जाएगी, और वो इत्तेफाक से सफलता मिली। जबकि सच्चाई ये है कि 2007 में जिसको कहा जाता है कि मायावती ब्राह्मण वोट के जरिए जीती, ये उतना ही बड़ा झूठ है, क्योंकि ब्राह्मणों का केवल 17.5% वोट बीएसपी को मिला था, केवल 17.5% टोटल ब्राह्मणों का। लेकिन जो प्रचार हुआ उसके जरिए लगा कि नहीं, बीएसपी इसलिए जीती क्योंकि ब्राह्मण उसके साथ आया। तो जो अन्य हाशिए की जातियां थी वो बीएसपी से निकलती चली गई। जो प्रतिनिधित्व का सवाल था, जो सम्मान का सवाल था, आरएसएस ने वहां काम किया। जो आपका मूल सवाल है कि वो क्यों चले गए, उन्होंने कोरी को उठाया, पासी को उठाया, वाल्मीकि उठाया, सोनकर उठाया, खरबार उठाया। इन तमाम जातियों के कुछ मुखौटों को वो सामने लेकर के आए। मैं मुखौटा इसलिए कह रहा हूं कि उनमें वो चेतना जैसी कोई चीज नहीं थी, और उनका इस्तेमाल किया आरएसएस ने, बीजेपी, और उसके जरिए वो चला गया बीजेपी के साथ। 5 किलो राशन का कोई मामला नहीं है। मैं अभी भी नहीं मानता हूं, पिछले चुनाव में भी ये बात हो रही थी, सपा के वरक से उस वोट का जाना दूसरा कारण था, 5 किलो राशन सिर्फ सामने बताया गया। ठीक वैसे ही जो दूसरा जो दलित है, वो केवल बीजेपी आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से, कि साहब देखिए जाटों को हम नहीं, हम इनको दे रहे हैं, हम आपको ला रहे हैं। वो एक रणनीतिक काम की, इसको आप चाहे सवल्टर्न पॉलिटिक्स कहें, या उसको जो सतीश जी उसको कई बार कह चुके हैं कि ये वो सवल्टर्न हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, आप उसको उस ढंग से भी कह सकते हैं। लेकिन असल में वो नफरत पर आधारित है कि देखिए आपको उन्होंने नहीं दिया तो हम देंगे आपको। ये नफरत पैदा करके ये बीजेपी और आरएसएस ने काम किया, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हीं मुखौटों को लगाया गया जब दलितों के उत्पीड़न हो रहे थे। हाथरस में जिस बेटी के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ, तमाम दलित सांसद जो लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक फेसबुक पर अपराधियों के पक्ष में लिख रहे थे। मैं कहिए तो मैं नाम भी बता दूं,
उनको शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको लगाया गया था कि आपको ये काम करना है, और उसी काम के जरिए माने अपने समाज के साथ धोखा करके, अपने समाज के साथ गद्दारी करके, अपने समाज के अधिकारों को बिल्कुल बेखटके जाने के एवज में उन्हें कुछ पद मिलते हैं, और उसी के चक्कर में वो बीजेपी को एक तरह से उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो असली कारण ये है, वो मायावती ने छोड़ दिया, उसको पकड़ा बीजेपी आरएसएस पे चल रहा है। आज भी वो छटपटाहट है। अभी अनिल त्यागी जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। ऐसा नहीं है कि दलित को नहीं मालूम है कि उसका आरक्षण जा रहा है, उसकी नौकरियां जा रही, लेकिन ये बहुत छोटा तबका है कि कितना पढ़ा लिखा तबका है। 75 साल के बाद भी दलितों में अभी न तो उस तरह से आर्थिक तरक्की हुई है, और न ही उसमें इतना ज्यादा शिक्षा है कि वो इस बात को समझ पाए। हर आदमी, कुछ चंद लोग पढ़ लिख गए हैं, वो थोड़ा सा आंदोलन कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, जोखिम भी ले रहे हैं, लेकिन उस दलित के भीतर से जो गांव में है, जो गरीब है, जो जिसके भीतर चेतना नहीं है, उसके नागरिकता बोध को खत्म किया जा रहा है। उसके मताधिकार का जो इस्तेमाल करना था, उसको खत्म किया जा रहा है। कहीं उसको दारू दी जाएगी, कहीं उसको पैसा दिया जाएगा, कहीं उसको दूसरे खिलाफ नफरत पैदा की जाएगी, कहीं ठेकेदार उसको उस तरह से ले आएगा। तो ये जो मताधिकार की जो चेतना थी, बाबा साहब के कितने लंबे संघर्ष के बाद उसको प्राप्त हुआ, जो नागरिकता बोध है, वो खत्म किया। हाँ, ये गलती हम लोगों की ये है कि हम लोग यहाँ भाषण तो दे देते हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं करते। हम लोगों को ये लगता है कि नहीं साहब, ये काम तो राजनीतिक दलों का, क्योंकि सत्ता में उनको बैठना है। जी। तो ये हम मान सकते हैं कि जो भी पढ़ा लिखा तबका है, जो आरक्षण के जरिए यहां पहुंचा है, उसकी ये कमी है। लेकिन सत्ता में तो बीएसपी जाएगी, सपा जाएगी, वो काम ये नहीं करते। ये उनकी जिम्मेदारी थी। आरएसएस के लोग लगातार काम कर रहे हैं, जो अभी हिजाम साहब ने बताया, वो काम कर रहे हैं, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो लोगों के भीतर नफरत पैदा कर रहे हैं। 5 किलो राशन तो केवल एक वो जुमला टाइप का है, एक बहाना भर है, वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रवि